नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के रामदास मलिक जी हैं जो कि सह संयोजक हैं व्यापार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश से और हमसे सीधी बात करेंगे करतारपुर पे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई बार आपने सर सोशल मीडिया के थ्रू हमने आपकी कई खबरें देखी, आपने कई बार आवाजें उठाई करतारपुर साहब पे। सर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ये करतारपुर साहब है वो कहीं ना कहीं भारत के अधीन होना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, देश का दुर्भाग्य था कि जब विभाजन हुआ देश का, बिल्कुल। तो सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई। विभाजन के अंदर लियाकत अली जिन्ना पाकिस्तान की ओर से थे और हमारी ओर से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इनकी टीम। क्या विभाजन के अंदर ये लोग करतारपुर को नहीं मान सकते थे? बिल्कुल कि तब विभाजन हम स्वीकार करेंगे, हमें करतारपुर दिया जाए। है ही कितना, मात्र 40 किलोमीटर। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की शुरू से ये नीति रही है तुष्टीकरण की, मुस्लिम की, बिल्कुल बहुत गंभीर विषय था ये। जैसे हमारे सनातनियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, मैं तो सिखों को साथ ही लेता हूँ, सिख हमसे अलग नहीं है। राम मंदिर है अयोध्या में, काशी में शिव मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, जन्मस्थली कृष्ण भगवान की। बिल्कुल बिल्कुल। उसी प्रकार करतारपुर जो है, ये गुरु नानक देव जी जो कलयुग के अवतार हैं, उनकी कर्मस्थली है। उन्होंने वहीं स्वास्थ्य आ गए और वहीं से हमें दही को भी ऊपर ले गए। लेकिन कहा हम अभी सोचते हैं कि कहा इन्होंने क्यों नहीं मांगा उसको? अरे विभाजन हो रहा है, एक लकीर खिंच रही है कि ये मुसलमान उधर, सनातनी इधर, तो उस टाइम मांगना चाहिए था इनको। कोई बड़ी बात नहीं थी, देते हो। लेकिन इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के अंतर्गत नहीं मांगा। दोबारा फिर इनके पास चांस है। जब लाल बहादुर शास्त्री थे, 65 का युद्ध हुआ, पाकिस्तान घुटनों के बल था। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मजबूर था, लाचार था। ताशगंज के अंदर समझौता हुआ और तो भी इन्होंने, देखो कोई भी डील होती है लेन देन पे होती है, गिव एंड टेक पे होती है। नहीं मांगा कुछ भी। और इतने हमारे जो सैनिक हैं, कितना बलिदान हुआ उनका, बलिदान हुआ, बिल्कुल। उसकी तरफ देखा नहीं इन्होंने। और मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं आपको, लाल बहादुर शास्त्री जी की धर्मपत्नी ने फोन किया भारत से, ताशगंज के अंदर, कि आपने ये क्या कर दिया, आप भारत मत आना। भारत के लोग बहुत गुस्से में, क्रोधित हैं। तो देखा नहीं आए वो, उनका वहीं ध्यान हुआ। उसके बाद दोबारा जिसको अटल जी ने भी दुर्गा का रूप कहा संसद के अंदर, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, 71 का युद्ध हुआ। 71, बिल्कुल। आपका 93,000 सैनिक उनके सरेंडर किए हुए थे। 909,000 किलोमीटर उनकी जमीन हमारे अंदर थी। दुबके हुए थे पाकिस्तान, बिल्कुल घुटनों के बल था। तब समझौता करते, शिमला समझौता हुआ तब गिव एंड टेक करते। अभी करतारपुर दो, जो हमें पीओ के दो, होता ना, कुछ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत ही, ताकि पाकिस्तान नाराज ना हो जाए। पाकिस्तान को खुश करने के लिए इन्होंने कोई गिव एंड टेक पे समझौता नहीं किया। खुद उसने घुटने टेक, इन्होंने खुद घुटने टेक दिए। अब क्या लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है कि करतारपुर अब भारत के अधीन आना चाहिए? अब देखिए ना, कितने प्रधानमंत्री आए, आज किसी ने मुद्दा उठाया जी? हम लोग जो हमारी है, इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं, पेपरों, समाचार माध्यमों से उठा रहे हैं। बिल्कुल सर। पोस्टर, उससे प्रचार माध्यम से उठा रहे हैं कि करतारपुर साहब, या अभी क्या किया इन्होंने, कॉरिडोर खुला है, अब वो कितना टैक्स ले रहा है हमसे। अरे अब क्यों ले रहा है, क्यों दे रहे हो? अगर ये इनकी नीति ठीक होती तो ये आज नहीं देना पड़ता। वो हमारा है, हमें चाहिए, क्यों नहीं देंगे ये? तो लगता है सर ये जल्दी हो गए। आप देखिए, पार्लियामेंट में बहुत गंभीरता का विषय है ये। इसके अंदर आप इसको गहराई में सोचिए।
कोई ऐसा मुद्दा नहीं, प्रधानमंत्री ने उठाया जो मुद्दा, बिल्कुल। संसद में उठाया जो मुद्दा। और बड़ी बात और कह रहा हूँ, विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए उठाया जो मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। ये अचानक मुद्दा नहीं उठा गए, इस पर पूरी कैबिनेट ने गंभीरता से विचार किया होगा, विचार के बाद ही जवाब दिया जाता है। ऐसे आगे प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, नहीं देते, बिल्कुल। ये बहुत गंभीर विषय है। और अब सनातनी जाग चुका है, हिंदू जागे हुए हैं। अब उनके जागने का ही परिणाम है ये। हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकारें आएंगी। मगर संसद में सर ऑपरेशन सिंदूर पे भी लगातार आप देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां जो बवाल कर रही हैं। मैंने पहले कहा ना, ये इन लोगों की बुद्धि, जो बुद्धिहीन लोग हैं। कौन है बुद्धिहीन? इनका बुद्धि नहीं है, इनके पास एक तरफा प्यार है, वो है पाकिस्तान के साथ। इनकी अपनी नीति नहीं होती। मैं आज खुले शब्दों में कह रहा हूं, विपक्ष की अपनी कोई नीति नहीं है। ये सारी नीति विदेशों से बनती है इनकी, विदेशों से। ये जितने शब्द बोलते हैं विदेशी शब्द होते हैं। ये विदेशी शब्दों को इनके माध्यम से, इनके जुबान के माध्यम से बुलाया जाता है। ये देश के प्रति गंभीर नहीं है, इन्हें देश से कोई प्यार नहीं है। अब एक क्या प्यार है इनको? इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इतना बड़ा धर्म पूछ के मारा गया, बिल्कुल। क्यों? सुनिए, ये सहनशीलता थी हिंदुओं की, ये सहनशीलता थी सनातनियों की, ये सहनशीलता थी हमारे देश की। नहीं तो क्या होता? उनका तो ये प्लान था कि हिंदू मुस्लिम दंगे हों, अराजकता फैले देश के अंदर, उपद्रव हो। उसके अंदर हिंदुओं ने, सनातनियों ने अपना संयम दिखाया। सनातनी हमेशा विवेकशील होते हैं, बिल्कुल सर। उसी का परिणाम उन दंगों का गया। और संदूर का, यहाँ तो एक बताइए एक बात, ये संदूर चिल्ला रही है। अरे नई शादी हुई दुल्हन की, चूहे उतरा नहीं है उनका, बेचारे घूमने गया, अपने देश में तो गया, बिल्कुल सर, तो विदेश में गया क्या? और धर्म पूछ के मारा गया, उनका सुहाग उजाड़ दिया, बिल्कुल सर। पूरा देखिए, जिसका जाता उसे पता होता है, बिल्कुल सर। अब ये कह सोनिया गांधी जी रोई जब राजीव गांधी करते हुए, रोई ना। वो फिर कहते हैं ये उग्रवादी, जब बाल्टा कांड हुआ, जी सर, बटला कांड, उसके अंदर फिर वो इनके मंत्री बोले वो रोई। ऐसा नहीं होता कहीं। आप अब ये इस मुद्दे पर संसद चलने देते, संसद चलने देने का नाम मतलब डिस्टर्ब पैदा करना, रुझान पैदा करना बीच के अंदर, बिल्कुल। और देश को इनके, मैं फिर कह रहा हूं, देश के प्रति जो गंभीर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, जारी रहेगा। वो राजनाथ सिंह जी का कहना है, अरे प्रधानमंत्री का कहना है, बिल्कुल देश का कहना है। देखिए, प्रधानमंत्री अगर गृह मंत्री या रक्षा मंत्री को शब्द बोलते हैं, बिल्कुल सर, वो देश की भाषा होती है। यहाँ लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, जनता की भाषा बोली जाएगी ना, बिल्कुल सर। ये जो संसद है, ये हमारे जनता के जुबान, आँख कान नाक होते हैं। ये जनता की आवाज सुनते हैं, अपनी जुबान से उनकी भाषा को संसद में उठाते हैं, बोलते हैं ये लोग, बिल्कुल सर। तो उठा रहे हो, कैसे कैसे बंद हो जाएगा ये? नहीं बंद होगा ये। और अब बिहार चुनाव को क्या लगता है सर? वहां पे कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे वहां पे राजनीति चल रही है। अरे भाई देखिए, मैं जितनी ये राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस हो, ये समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, और ये मैं तो अब इंक्लूड इसको भी कर रहा हूँ, अपना महाराष्ट्र वालों को भी, ये जात पात पे चली पार्टी, ये बनी जात पात पे हुई पार्टी। इनकी इनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, जी जी। इन लोगों को प्रदेश से, देश से कुछ लेना देना नहीं है, इन्हें जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये इनकी फैक्ट्री है राजनीति, ये धंधा इनका। ये अपने धंधे को, बिहार के अंदर क्या है, बिहार के अंदर इतना क्या था, जंगल आया था, जंगल जी। और लालू जी के बयान है, और निकाल में बताऊं, जब सड़कें नहीं बनी थी बिहार के अंदर, उन्होंने कहा सड़कें नहीं बनी, अच्छा है, इससे डाकू लुटेरे भाग नहीं पाते, हम जल्दी पकड़ लेते हैं। बताओ जी। ये वहां के मुख्यमंत्री का बयान था। और वहां का मुख्यमंत्री 420 के अंदर चारा घटोले के 10 साल की जेल लालू जी सुप्रीम कोर्ट ने दी, और जेल भुगत क्या है, वो भुगत के हैं। इतने बेशरम बेहया लोग हैं ये निर्जल लोग हैं, व्यक्ति हैं ये। आज देखो बिहार का कितना विकास हो रहा है, बिल्कुल। बिहार का देखिए ना कितना विकास है। कोई पहले अपहरण आज होते हैं, अपहरण। अब ये इनका पीछे एक सुना था मैंने, इसका तेजस्वी यादव का बयान, अब तो वो खुल गया, इनका राज भी खुल गया कि ये व्यक्ति नौवीं फेल है, बिल्कुल। मैं निजी अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन शिक्षा भी किसी काम आती है ना, बिल्कुल सर। अब उन्होंने कहा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अरे ये तुम्हारा धंधा है,
फसली बटेरे होते हैं क्या, वो फसल के टाइम नहीं निकलेंगे, नहीं खाएंगे तो भूखे मरेंगे वो। भूखे मरेंगे। ये फसली बटेरे हैं ये। इनका जब चुनाव आता है वो उसके अंदर ये टिकटों का लेन देन बेचते हैं, ये करते हैं, उल्टे पुल्टे लोगों को टिकट देते हैं, उससे पैसा आमदनी होती है इन्हें। ये कैसे बहिष्कार कर सकते हैं ये? इनके अंदर त्याग है क्या? तेजस्वी यादव कहते हैं हाँ, क्या कहते हैं कि बहिष्कार का मतलब उन्होंने दिया ना बहिष्कार ऐसे होता है क्या? रामदास जी, आपसे जान लेंगे, जो जिस तरह राहुल गांधी जी फर्जी वोट को लेकर राज्यों में जा रहे हैं, क्या लगता है फर्जी वोट का मामला सही है, गलत है, क्या है? ये खुद फर्जी है राहुल गांधी। एक सेकंड।